अच्छा क्लास, लास्ट टाइम जो है हमने विजिट्स पढ़े थे, ठीक है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवाया था कि कैसे जो है हम पेरेंट के अंदर चाइल्ड विजिट्स अटैच करते हैं, ठीक है। ये मैंने चाइल्ड लगाया था पेरेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा आगे हम कंटिन्यू करने लगे हैं। ये हमने चाइल्ड बिहेवियर पढ़ा था। अब चाइल्ड क्योंकि और भी आपने देखना है, जिस तरह टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, फिर इस तरह आप इसमें देखते हैं रेडियो बटन मिसाल के तौर पे। रेडियो बटन करते हैं तो वो उसका जो व्यू है वो एज अ रेडियो आ जाएगा, ठीक है। जैसा ये राउंड बना हुआ आ रहा है। फिर अगर आप चेक बॉक्स करते हैं, चेक बॉक्स करेंगे तो चेक बॉक्स इन्वायरमेंट आ जाएगा। अच्छा अब प्रॉब्लम अभी ये आ रही है, जैसे मैंने अगर अभी एक चेक बॉक्स लगाया है, मैं यहाँ पर एक और लगाऊंगा तो वो उसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगा। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट चेंज करता हूँ सेकंड, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे देखेंगे इसके ऊपर आ गया, ठीक है। वो पीछे वाला पीछे रह गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ से इसको ड्रैग करके अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे अरेंज करेंगे और मोबाइल पे चलाएंगे तो ये अभी भी जो इनकी ये जैसे देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट एक्स और एब्सोल्यूट वाई के नाम से प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है। ये जो एब्सोल्यूट एक्स और एब्सोल्यूट वाई है ना, ये हमारे पास सिर्फ व्यू के एंड तक है, यानी कि हमें डिज़ाइन में ही दिखा रहा होगा कि ऐसे आ रहा है। लेकिन जब आप इसको मोबाइल पे ऑपरेट करेंगे तो ये कोई भी इसका जो व्यू आएगा वो उसी तरह से आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये दोनों एलिमेंट आपको इसी तरह ओवरलैप हुए नजर आएंगे, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट सीखनी पड़ती हैं। पहला जो हमारे पास लेआउट आती है कंस्ट्रेंट आती है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ लीनियर लेआउट से। आज हम शुरू करते हैं लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट के अंदर क्या है, सबसे पहले देखें मैंने पेरेंट को सिलेक्ट किया उसका नेम और यहाँ पर चेंज कर दिया लीनियर लेआउट, ठीक है। ये तरीका भी सही है कि आप ऊपर ही इसका लेआउट कर लीनियर लेआउट कर दें। दूसरा तरीका ये है, ये कोड मैं मिटा देता हूँ। दूसरा तरीका ये था कि आप इसको लगा रहने देते जो ऊपर कंस्ट्रेंट लेयर लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आके आप इसके नीचे यहाँ पर आके एक लेआउट लेते, लेआउट का नाम रखते लीनियर लेआउट, ओके। लीनियर लेआउट लेके इसकी विड्थ और हाइट कम कर देंगे मैच पेरेंट एंड मैच पेरेंट, ठीक है। ये मैंने टैग इसका क्लोजिंग टैग किया दूसरे वाला पेरेंट वाला, क्योंकि ये एक लेआउट है, ये पेरेंट है, इसने हमारे विजिट्स को अरेंज करना है, ओके। ये मैंने दो चेक बॉक्स पकड़े। जब मैंने पहले कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर रखे हुए थे तो ये ओवरलैप हो रहे थे, ये मैंने इनको रखा लीनियर लेआउट के अंदर। अब आप ये व्यू देख सकते हैं कि ये देखें हॉरिजॉन्टली आ गए हैं। ये पहले विजिट के आगे दूसरा विजिट उसके आगे आ गया, ठीक है। ये आप व्यू देख सकते हैं, ठीक है। कलर मैं थोड़े से इसके चेंज कर देता हूँ या बैकग्राउंड ये ख़त्म कर देते हैं, अच्छा। और इसका कलर मैं थोड़ा सा, इसको हम कलर कुछ ये दे देते हैं क्लास, अच्छा ठीक है। और टेक्स्ट कलर हम इसको ब्लैक ही कर देते हैं, लाइक अच्छा क्लास, या वाइट कर देते हैं, अच्छा अच्छा क्लास, ठीक हो गया। ये मैंने दो चेक बॉक्सेस लगाए हैं और ये आप इनके बिहेवियर देख सकते हैं। अच्छा अगर मैंने लीनियर लेआउट नहीं लगाई हुई थी तो ये क्या हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जा रहे थे, ठीक है। लीनियर लेआउट लगाने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल आ गए हैं, ठीक है। दूसरा ये है, अगर अब हमारे पास आ जाती हैं लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टीज़। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ ओरिएंटेशन, इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल, बाय डिफ़ॉल्ट होती है हॉरिजॉन्टल। इसको मैं वर्टिकल करूँगा तो ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, ठीक है। लेकिन अभी भी इशू ये है कि ठीक है ये अब ओवरलैप होना तो बंद हो गए हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे आ गए हैं। अगर आप सेकंड को किसी स्पेसिफिक एरिया पे रखना चाह रहे हैं या फेसबुक को किसी स्पेसिफिक जगह पे, ये जो एरिया आ रहा है इसको कहीं और रखना चाह रहे हैं तो आप नहीं रख पाएंगे, लीनियर लेआउट आपको सपोर्ट इस तरह से नहीं करेगी। उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट लगानी पड़ती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की फॉर्म में। उस वो एक नेस्टेड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, जो कि अब गूगल उसको मना करता है नेस्टेड लीनियर लेआउट को। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक लीनियर लेआउट ले ली, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाता जाऊँगा, यानी कि एक वर्टिकल लीनियर लेआउट के अंदर मैं हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट लेता रहूँगा, ठीक है, पूरी स्क्रीन को कवर करने के लिए, ठीक है। पहले इस तरह से काम वर्किंग हम करते भी नहीं हैं, लेकिन अब जब से कंस्ट्रेंट लेआउट आई है तो ये चीज़ होना ख़त्म हो गई है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर लीनियर लेआउट हमारी कंप्लीट चलेगी। लेकिन बेहतर ये है कि लीनियर लेआउट का की बजाय हम कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर ही काम करें, क्लियर। मिसाल के तौर पे इसके ऊपर अगर आगे थोड़ा सा आपको मैं गाइड करूँ, अगर हम सिर्फ लीनियर लेआउट के ऊपर काम करें, ये मैंने टैग ओपन किया और यहाँ मैंने दे दिया बटन, ठीक है, रैप कंटेंट, फिर टैग क्लोज कर दिया मैंने और ये मेरे पास एक बटन आ गया, ओके। अच्छा अब मिसाल के तौर पे ये मैंने बटन रखा और मैंने इस तरह के कोई
4 बटन बना दिए। ऑल्ट कंट्रोल एल करता हूँ तो इसकी सीक्वेंस इस तरह से आ गए, ये 4 बटन आ गए, ठीक है। अब आप कहते हैं सर जो 5 वाला बटन है वो इसके आगे है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट्स लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो लीनियर लेआउट लगी हुई है ये एज अ वर्टिकल लगी हुई है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक बटन इधर लगाऊं इस एरिया पे, इस एरिया पे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यहाँ के लिए अलग से एक लीनियर लेआउट लेनी पड़ेगी। गॉट इट? ये मैं कलर्स लेके आपको गाइड कर देता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो ये वाली लीनियर लेआउट है इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड। हैश मैंने आपको तरीका बताया था लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वाले ये मैंने रेड कलर दे दिया और ये मैंने बटन्स लगा दिया। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अब इसके अंदर पहले मैंने बटन्स लिए थे, बटन मैं मिटा देता हूँ और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लीनियर लेआउट, ठीक है। एक और लीनियर लेआउट ले ली, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, ठीक है। और हाइट जो है मिसाल के तौर पे वो हमने करनी होती है 0 dB। 0 dB क्यों करनी है, या अभी आप इसको चाहे रैप कर दें, चले रैप कर दें। ओके क्लास, ये मैं इसके यहाँ से बाहर है, ये मेरे पास एक लीनियर लेआउट आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड इसको हम दे देते हैं ब्लू, हैश 00FF00, अच्छा ग्रीन कलर आ गया। अगर आप देखें तो आपको कई कलर कहीं पर भी स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, क्योंकि लेआउट अभी रैप करना रखी हुई है, इसकी विड्थ रैप करना है, हाइट रैप करना है। जब तक बटन या एलिमेंट नहीं आएगा तो ये इसका व्यू नज़र नहीं आएगा। अब ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ले लिया बटन, बटन को मैंने कर दिया रैप करना, तो ये आपको बटन आना नज़र हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे ऐसे बटन लगाता हूँ एक और, वो देखिए उसके आ गया, ठीक है। अब मैंने अगर इस लीनियर लेआउट को पकड़ता हूँ पूरी, और इस लीनियर लेआउट को पकड़ के मैं इसको करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया इसके नीचे पेस्ट, तो ये उसके नीचे आ गई। बात समझ आ गई? इस तरह से हम पूरी स्क्रीन को अरेंज करते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक तरीका था अगर हम लीनियर लेआउट के ज़रिए से अपनी वेबसाइट, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की स्क्रीन्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आगे लीनियर लेआउट के अंदर आगे एक बिहेवियर ही आता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोनों लीनियर लेआउट जो है ये स्क्रीन का 50-50% ले लें, यानी कि हम स्क्रीन की परसेंटेज के लिहाज से लेआउट्स को रखना शुरू करें। अभी तो सिंपल हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं वेट सम की प्रॉपर्टी। किसकी? जो पेरेंट लीनियर लेआउट होगी उसको हम देंगे वेट सम, दे देंगे मिसाल के तौर पे 10 दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने वेट सम 10 दे दिया। जो नीचे भी लीनियर लेआउट थी इसको मैं अब वेट दूंगा, इसको मैंने वेट दे दिया 5 और नीचे वाले को भी मैंने वेट दे दिया 5, ठीक है। अब ये देखें इसने हाफ स्क्रीन ले ली। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को टोटल नंबर दे दिया वेट सम 10, इसको भी मैंने वेट 5 दे दिया, उसको भी मैंने वेट 5 दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब इनको मैंने क्या है ये दिया कि तुमने अपनी जो हाइट रैप कंटेंट है उसको नहीं फॉलो करना, तुमने वेट को फॉलो करना। ओके, तो मैं जो इसकी, क्योंकि आप देख रहे हैं उसकी जो हाइट है वो वेट के लिहाज से होगी, तो इसका जो हाइट है उसको हम 0 dB कह देते होते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद इसकी हाइट को 0 इस वजह से कर देते हैं कि इसने वेट को फॉलो करना है ना कि हाइट, ठीक है। अब देखना मैं इसका यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि दोनों सेम सेम हो गए। अच्छा, इसका मैंने कलर ये वाला कर दिया। अब हमें बटन नज़र आ रहे हैं आप, या बैकग्राउंड टिंट देता बटन को, बैकग्राउंड टिंट मैंने इसको दे दिया रेड दे देते हैं, हैश FF0000। ये मैंने बटन को बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि आपको बटन नज़र आते जाए। ओके, अच्छा अभी की क्या व्यू बन गया, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने कैसे वेट दे के दोनों की अलग अलग। अब आप स्क्रीन की जितनी भी पार्टीशन करना चाहते हैं आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके अंदर एक असाइनमेंट्स आती होती है कैलकुलेटर बनाने की, ठीक है। अगर मैं ये कैलकुलेटर खोलता हूँ, आप बिल्कुल अभी एज इट इज़ चाहे ना बने लेकिन आप इसको बनाने की ट्राई करें। वीडियो को यहाँ रोक के अभी कैलकुलेटर बनाने की ट्राई करें, ठीक है। फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने अभी बेसिक कैसे बन सकता है एज इट इज़, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अभी देखें यहाँ से मैं अगर किसी की वेटेज बढ़ाता हूँ, इसको 5 की जगह मैं कर देता हूँ 3, तो इसकी वेटेज कम होगी, ठीक है। और नीचे बैकग्राउंड जो ये कलर था ये नज़र आना शुरू हो गया जो उसका पेरेंट था, इसको मैंने 3 दे दिया, तो नीचे वाले को मैं क्या दे देता हूँ 7 दे दूँ, ठीक है। तो वो इस तरह इतना एरिया ले लेगा, ठीक है। अब आप अगर नोट करें तो ये कैलकुलेटर का बिहेवियर बनना शुरू हो गया। ऊपर आप डायलर आ गया, नीचे आपके बटन्स लगते जाएंगे। अब बटन्स लगाने के लिए भी इसके अंदर लीनियर लेआउट इस्तेमाल होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है।